व्यूअर्स मेरे हाथ में ये आप देख रहे हैं बायोडर्मा का सनस्क्रीन है, विंसे का सनस्क्रीन है और सेरावी का सनस्क्रीन है। और भी जितने भी पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे जो सनस्क्रीन होते हैं उनकी भी इंशाल्लाह हम वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको आप सबको अपने सम्मान में रखे। व्यूअर्स आज के थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम केमिकल सनस्क्रीन के हवाले से बात करने वाले हैं। व्यूअर्स जैसा कि आप जानते हैं समर स्टार्ट होने वाले हैं और क्या होता है समर्स में, गर्मियों के मौसम में, कि सूरज की बहुत सख्त धूप और उसकी जो शुआएं हमारे चेहरे के ऊपर पड़ती हैं मुज़र असरात छोड़ती हैं चेहरे के ऊपर, और हमारी स्किन के जो सेल्स होते हैं वो डैमेज होते हैं। चेहरे के ऊपर वक्त से पहले ही एजिंग प्रोसेस शुरू हो जाता है, चेहरे के ऊपर सनस्पॉट्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, स्किन टैन होती है और वक्त से पहले ही हमारे चेहरे पर रिंकल्स और झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। व्यूअर्स इन तमाम चीज़ों से हम अपनी स्किन को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन होगी, और इसका सबसे अहम जो ज़राए है वो सनस्क्रीन है। व्यूअर्स देखा जाए तो 3 तरह के सनस्क्रीन हमारे पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी यूज़ किए जाते हैं स्किन की प्रोटेक्शन के लिए। उसमें केमिकल सनस्क्रीन है, फिजिकल मिनरल सनस्क्रीन है और हर्बल सनस्क्रीन है। व्यूअर्स इससे पहले मैं आपके साथ केमिकल सनस्क्रीन डिस्कस करूं, हमें यह जानने की बहुत सख्त ज़रूरत है कि एक अच्छे सनस्क्रीन में क्या खूबियाँ होनी चाहिए। नंबर 1 पे व्यूअर्स एक अच्छा सनस्क्रीन विद UVA UVB के साथ होना बहुत ज़रूरी है, डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड होना ज़रूरी है, नॉन कोमोजेनिक होना ज़रूरी है, फ्रेगरेंस फ्री हो और उसके अंदर जो SPF है वो मिनिमम 30 लाजमी हो या इससे ज़्यादा है तो और भी बेहतर है। ये एक अच्छे सनस्क्रीन की खूबियाँ होती हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की है। तो अब आप बढ़ते हैं केमिकल सनस्क्रीन क्या होता है। व्यूअर्स एक ऐसे सनस्क्रीन को केमिकल सनस्क्रीन कहते हैं जो स्किन के अंदर ऑब्जॉर्ब होने के बाद जो सन रेजेस आती हैं उन्हें अपने अंदर जज्ब करता है और जज्ब करने के बाद उन रेजेस को हीट में कन्वर्ट करता है और उसके बाद आपकी बॉडी से खारिज कर देता है। नंबर 1। नंबर 2 व्यूअर्स केमिकल सनस्क्रीन कोई भी होगा ना, ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ेगा चेहरे के ऊपर, ये स्किन में अब्जॉर्ब हो जाते हैं। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं ना वो कलर नहीं छोड़ते, इजीली स्किन में ब्लेंड हो जाते हैं। और यही वजह होती है कि अक्सर लड़कियां, अक्सर खवातीन मेकअप करने से पहले सनस्क्रीन इस्तेमाल कर लेती हैं। कौन सी वाली? केमिकल वाली, क्योंकि ये कलर नहीं छोड़ती चेहरे के ऊपर। केमिकल सनस्क्रीन के इंग्रेडिएंट्स एवोबेंजोन, ऑक्सीबेंजोन और ऑक्टीनोक्सेट, ये केमिकल सनस्क्रीन के ये बेसिक 3 इंग्रेडिएंट लाजमी तकरीबन हर अच्छे केमिकल सनस्क्रीन में पाए जाते हैं। चौथा नंबर पे अगर आप देखें ना तो जो केमिकल सनस्क्रीन होती है ना ये फौरी लगाकर बाहर नहीं आप जा सकते, इसे लगाकर 15 से 25 मिनट देते हैं फिर ये अपना काम दिखाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो है बहुत ही अहम बात यह है कि हर 2-3 घंटे के बाद दोबारा इसकी एप्लीकेशन करना पड़ती है, किसकी? केमिकल सनस्क्रीन की। यानी कि ये चंद अहम बातें थी केमिकल सनस्क्रीन के हवाले से। मेरा नहीं ख्याल आज के बाद आपको केमिकल सनस्क्रीन में कुछ समझने में कोई प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। तो जी व्यूअर्स ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया कि एक अच्छा जो सनस्क्रीन है उसे लेने से पहले कौन सी खूबियाँ हैं जो देख लेनी चाहिए, प्लस मैंने आपके साथ केमिकल सनस्क्रीन के हवाले से तफसीलन जो बात थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर की। फर्दर आपके माइंड में किसी किस्म का भी कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, मेरी कोशिश होगी एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई कर सकूं। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें मैंने आपके साथ मैबलिन में कितनी किस्म की फाउंडेशंस आती हैं उनकी इन्फॉर्मेशन शेयर की हुई है। वो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो वीडियो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। व्यूअर्स इजाज़त दें, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए ब्रांड की किसी नई प्रोडक्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना और अपनों का ख्याल रखें और दुआ में ढेर सारा सबको याद रखें।